स्टूडेंट्स, चलिए हम कंटिन्यू करते हैं हमारा बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 8 कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। आज हम करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ कंपनीज। कंपनी के टाइप्स क्या है या फिर कंपनी कितने प्रकार की होती है। दो तरह की कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। कंपनी के टू टाइप्स हैं, फर्स्ट वन इज प्राइवेट कंपनी एंड अदर वन इज पब्लिक कंपनी। तो इन दोनों के बारे में हम जानेंगे कि प्राइवेट कंपनी क्या होती है और पब्लिक कंपनी क्या होती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के बारे में डिस्कशन करना। तो सबसे पहले हमें बताएं कि प्राइवेट कंपनी क्या होती है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 268 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 268 के अकॉर्डिंग, सेक्शन मतलब धारा बोलते थे ना हिंदी में, धारा 268 के अकॉर्डिंग। तो कंपनीज एक्ट 2013 के इस सेक्शन में प्राइवेट कंपनी को डिफाइन किया गया कि प्राइवेट कंपनी कौन कौन सी हो सकती है। तो अ प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी, प्राइवेट कंपनी का मतलब है वो कंपनी which restricts the right of members to transfer the shares, जो कि रेस्ट्रिक्ट करती है। रेस्ट्रिक्ट करना मतलब प्रतिबंध लगाना। क्या करना? प्रतिबंध लगाना, यानी कि मना करना। प्रतिबंध लगा दिया, मना कर दिया, किस बात पे? यानी कि मेंबर्स के जो राइट्स है, अधिकार है, उस पर प्रतिबंध लगा दिया, रोक लगा दी गई। कौन से अधिकार पर रोक लगा दी गई? ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। सबसे पहला पॉइंट प्राइवेट कंपनी के बारे में निकल के आया कि प्राइवेट कंपनी के जो मेंबर्स हैं वो अपने शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते। क्या बताया हमें? प्राइवेट कंपनी के जो मेंबर्स हैं वो अपने शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। यानी कि एक बार अगर किसी ने प्राइवेट कंपनी के शेयर्स खरीद लिए तो वो बेच नहीं सकता, और एक बार खरीदने से रह गए तो फिर कभी खरीदने नहीं मिलेंगे। ना तो प्राइवेट कंपनी के शेयर्स को खरीदा जा सकता है और ना ही बेचा जा सकता है। रेस्ट्रिक्ट्स द राइट ऑफ मेंबर्स, मेंबर्स के अधिकारों पर प्रतिबंध लगाता है कि शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते या शेयर्स का आदान प्रदान नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट बताया है रेस्ट्रिक्ट्स द नंबर ऑफ मेंबर्स फ्रॉम 2 to 200, कि मेंबर्स, नंबर ऑफ मेंबर्स पर भी प्रतिबंध लगा दिया कि जो मेंबर्स हैं वो कम से कम 2 होंगे और ज्यादा से ज्यादा 200 हो सकते हैं। यानी कि अगर प्राइवेट कंपनी चला रहे हैं तो कम से कम 2 मेंबर्स का होना जरूरी है और ज्यादा से ज्यादा 200 मेंबर्स तक हो सकते हैं। 200 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, 2 से कम नहीं होने चाहिए। और ये भी इन्होंने बताया है कि इन 200 में किन किन को काउंट करना है और किन को काउंट नहीं करना है। तो इन्होंने बताया कि इन 200 मेंबर्स में उन मेंबर्स को काउंट नहीं किया जाएगा। किन मेंबर्स को? सबसे पहला कि आज भी जो हमारी कंपनी के मेंबर्स भी हैं, साथ ही साथ एम्प्लॉइज भी हैं। इन 200 में उन मेंबर्स को काउंट नहीं किया जाएगा जो कंपनी के मेंबर्स भी हैं, साथ ही साथ कंपनी के एम्प्लॉइज भी हैं। और उन मेंबर्स को भी काउंट नहीं किया जाएगा जो कंपनी के आज पहले भी मेंबर्स थे, आज भी मेंबर है, पहले एम्प्लॉय भी थे पर आज एम्प्लॉय नहीं है। यानी कि मेंबर पहले भी थे, आज भी हैं, पर पहले एम्प्लॉय हुआ करते थे, आज एम्प्लॉय नहीं है। कहने का मतलब कि अब जो कंपनी के एम्प्लॉयज भी हैं और मेंबर्स भी हैं उनको नहीं काउंट करेंगे, और जो कंपनी के पहले एम्प्लॉयज थे पर आज एम्प्लॉयज नहीं हैं, मेंबर्स हैं, तो उनको भी काउंट नहीं करेंगे। याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। 2 पॉइंट बताए हैं इन्होंने हमें। पहला पॉइंट बताया है कि उन मेंबर्स को ऐड नहीं करेंगे जो कंपनी के एम्प्लॉयज भी है, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, वर्तमान की बात कर रहे हैं।
आज भी कंपनी के एम्प्लॉयज हैं और मेंबर्स भी हैं, तो उनको काउंट नहीं करेंगे। दूसरा बताया कि पहले कभी कंपनी के एम्प्लॉयज होते थे, पास्ट में, भूतकाल में कंपनी के एम्प्लॉयज होते थे और मेंबर्स भी होते थे। आज मेंबर्स हैं लेकिन आज वो कंपनी के एम्प्लॉयज नहीं है, तो ऐसे लोगों को कंपनी के इन मेंबर्स में, इस संख्या में गिना नहीं जाएगा, काउंट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट बताया पुट्स अ बैन ऑन इनवाइटिंग द पब्लिक टू सब्सक्राइब इट्स शेयर्स एंड डिबेंचर्स। पुट्स अ बैन, बैन लगाता है, रोक लगाता है। किस पर रोक लगाता है? इनवाइटिंग द पब्लिक, पब्लिक को इनवाइट करने से, टू सब्सक्राइब इट्स शेयर्स एंड डिबेंचर्स, पब्लिक पर बैन लगा दिया जाता है कि पब्लिक ना तो कंपनी के शेयर्स खरीद सकती है, ना कंपनी के डिबेंचर्स खरीद सकती है, और ना ही कोई पर्सन कंपनी के पब्लिक डिपॉजिट में पैसा लगा सकता है। अब देखो शेयर्स तो हमें पता था, डिबेंचर्स क्या है, पब्लिक डिपॉजिट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट में देख लो, पब्लिक डिपॉजिट मिलेगा आपको। पुट्स अ बैन ऑन इनवाइटिंग द पब्लिक टू सब्सक्राइब इट्स पब्लिक डिपॉजिट। अब कोई भी जो पब्लिक पर्सन है वो कंपनी के पब्लिक डिपॉजिट नहीं खरीद सकता। तो ना तो अब हमें डिबेंचर्स के बारे में पता है, ना ही हमें पब्लिक डिपॉजिट्स के बारे में पता है। तो शेयर्स के बारे में हम जानते हैं, शेयर्स के बारे में आप जानते हैं ना, तो बस अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि जिस तरह से कंपनी के शेयर्स होते हैं उसी तरह से कंपनी के डिबेंचर्स होते हैं और उसी तरह से कंपनी के पब्लिक डिपॉजिट्स होते हैं। फर्दर जब हम स्टडीज करेंगे तो हम शेयर्स को भी और अच्छे से पढ़ेंगे, डिबेंचर्स को पढ़ेंगे और पब्लिक डिपॉजिट्स को भी पढ़ेंगे। अभी के लिए सिर्फ शेयर्स, डिबेंचर्स और पब्लिक डिपॉजिट्स को आप एक ही चीज मान ले, यानी कि अगर कंपनी ने पैसा इकट्ठा करना है लोगों से, तो कंपनी लोगों में क्या बेचती है? अपने शेयर्स बेचती है, अपने डिबेंचर्स बेचती है और पब्लिक डिपॉजिट्स की हेल्प से कंपनी लोगों से पैसा इकट्ठा करती है। तो अभी आप तीनों को क्या समझ ले? कंपनी के द्वारा पैसा इकट्ठा करने का साधन, यानी कि कंपनी के द्वारा चंदा इकट्ठा करने का साधन है। कंपनी अपनी पूंजी जो है किसके द्वारा कलेक्ट करती है? इन तीनों के द्वारा कलेक्ट करती है। ठीक है, तो अब देखो, पब्लिक से पैसे नहीं लेना, यानी कि पब्लिक में शेयर्स नहीं बेचने, पब्लिक में डिपॉजिट्स नहीं बेचने, पब्लिक में पब्लिक डिपॉजिट्स को भी इश्यू नहीं करना है। तो कहाँ से आएगा पैसा? क्योंकि हमने तो यही पढ़ा था, लोगों का पैसा है, लोग आके पैसे लगाएंगे किसमें? कंपनी में। लेकिन वो सिर्फ किसके केस में होता है? पब्लिक कंपनी के केस में होता है। प्राइवेट कंपनी के केस में ऐसा नहीं होता है। प्राइवेट कंपनी के केस में पब्लिक, जनता से 1 रुपया भी नहीं लिया जाता है। सारा का सारा पैसा कंपनी में कौन लगाएगा? जो कंपनी के जानकार होते हैं। अब जैसे कि मैंने किसी के साथ मिलकर के प्राइवेट कंपनी खोली है, तो मैं जनता से पैसा नहीं ले सकती, मैं जनता को अपने शेयर्स नहीं बेच सकती। मुझे अपने शेयर्स किनको बेचने हैं? केवल उन लोगों को जो मुझे जानते हैं, मेरे जानकार हैं। मैं प्रोस्पेक्टस के थ्रू, मतलब किसी भी अननोन पर्सन को शेयर नहीं बेचूंगी। पब्लिक यानी कि जनता ना तो कंपनी के शेयर्स खरीद सकती, ना कंपनी के डिबेंचर्स खरीद सकती, ना ही कंपनी की पब्लिक डिपॉजिट्स। तो किसमें? प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी में नहीं। किसकी बात कर रहे हैं हम? प्राइवेट कंपनी की। नेक्स्ट बताया कि जो कंपनी की कैपिटल होनी चाहिए, कम से कम वो कितनी होनी चाहिए? 1 लाख होनी चाहिए, 1 लाख रुपीज होनी चाहिए। क्लियर? तो प्राइवेट कंपनी कब एक कंपनी प्राइवेट कंपनी बन सकती है? तब जब कंपनी के शेयर्स को ट्रांसफर ना किया जा सके, जब कंपनी के मेंबर्स कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा 200 हो, जब पब्लिक पर बैन लगाया जाए कि कंपनी के शेयर्स, डिबेंचर्स नहीं खरीद सकते, जब पब्लिक पर बैन लगाया जाए कि कंपनी के पब्लिक डिपॉजिट्स में पैसा नहीं इन्वेस्ट कर सकते, जब कंपनी पर रेस्ट्रिक्शन हो, कंपल्शन हो कि कंपनी की कम से कम जो कैपिटल है, शेयर कैपिटल, शेयर के द्वारा इकट्ठी की गई कैपिटल कम से कम कितनी होनी चाहिए? 1 लाख होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 1 लाख होनी चाहिए। अब ये मैम पेड अप क्यों लिख दिया? इसका क्या मतलब है? क्या हम इसको ना लिखें? जी नहीं, आपको इसे लिखना पड़ेगा। मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल
कम से कम शेयर के द्वारा एकत्रित की गई कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 1 लाख होनी चाहिए, और वो क्या होनी चाहिए, पेड अप होनी चाहिए। यानी कि 1 लाख के शेयर्स हम लोगों में बेच चुके हैं, 1 लाख रुपए हम इकट्ठे कर चुके हैं, अभी हमारे हाथ में है 1 लाख रुपए इकट्ठे किए हुए, किसके द्वारा, शेयर्स के द्वारा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, पेड अप शेयर कैपिटल। तो कम से कम 1 लाख वो होने चाहिए, तभी हम अपनी प्राइवेट कंपनी की शुरुआत कर सकते हैं, अदरवाइज हम अपनी प्राइवेट कंपनी की शुरुआत नहीं कर सकते। इसके बाद ये बताया गया कि इन सभी पॉइंट्स में से अगर कोई भी पॉइंट चूक जाते हैं, छूट जाता है, तो हमारी प्राइवेट कंपनी जिसे हम प्राइवेट कंपनी बोल रहे थे, वो प्राइवेट कंपनी नहीं कहलाएगी। कहने का मतलब सभी कंडीशंस का फुलफिल करना जरूरी है, ये सभी चीजें होनी चाहिए, तभी कोई कंपनी प्राइवेट कंपनी कहलाएगी। और एक और इम्पोर्टेंट बात जो प्राइवेट कंपनी के बारे में बताई गई कि कोई भी प्राइवेट कंपनी अपने नाम के पीछे क्या लगाती है, प्राइवेट लिमिटेड, या ये कह लें कि हर प्राइवेट कंपनी को अपने नाम के पीछे क्या लगाना जरूरी है, प्राइवेट लिमिटेड लगाना जरूरी। क्लियर। अब हम बात करते हैं पब्लिक कंपनी के बारे में। तो पब्लिक कंपनी कौन सी होती है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 271 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 271 के अकॉर्डिंग पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट प्राइवेट। पब्लिक कंपनी वो कंपनी है जो कि प्राइवेट नहीं है, यानी कि वो कंपनी जिसमें प्राइवेट कंपनी के फीचर्स नहीं है, वो क्या कहलाएगी, पब्लिक कंपनी कहलाएगी। पब्लिक कंपनी इज वन विच, पब्लिक कंपनी वो है जो जिसको कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है शेयर ट्रांसफर करने में। कंपनी के जो मेंबर्स हैं उनको कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है किसमें, शेयर्स को ट्रांसफर करने में, यानी कि जो मेंबर्स हैं वो इजीली जो अपने शेयर्स हैं वो ट्रांसफर कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। ठीक है। नो मैक्सिमम लिमिट ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स, नंबर ऑफ मेंबर्स पे कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, यानी कि कंपनी के जो मेंबर्स हैं वो कितने भी हो सकते हैं, अनलिमिटेड कंपनी के मेंबर्स हो सकते हैं, अनलिमिटेड कंपनी के मेंबर्स हो सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा के बारे में हमें नहीं बताया, मैक्सिमम लिमिट के बारे में नहीं बताया, लेकिन मिनिमम लिमिट के बारे में हमें बताया है। पब्लिक कंपनी के केस में मिनिमम जो मेंबर्स होने चाहिए वो कितने होने चाहिए, 7 होने चाहिए। मैक्सिमम के बारे में नो लिमिट, कोई भी लिमिट नहीं, कम से कम 7 होने चाहिए, ज्यादा की कोई लिमिट नहीं है, और इधर कम से कम 2 होने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 200 होने चाहिए। नेक्स्ट इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन इनवाइटिंग पब्लिक टू सब्सक्राइब इट्स शेयर्स, डिबेंचर्स एंड पब्लिक डिपॉजिट्स, कि जो कंपनी के मेंबर्स हैं वो कंपनी के जो पब्लिक है, जनता है, कंपनी के शेयर्स भी खरीद सकती है, डिबेंचर्स भी खरीद सकती है, और पब्लिक डिपॉजिट्स में भी पैसा लगा सकती है। तो पब्लिक यानी कि लोग, जनता खुल करके अपना पैसा कंपनी में लगा सकते हैं। नेक्स्ट इज मस्ट हैव अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ ₹5 लाख। इनके केस में कितनी थी, 1 लाख, और इनके केस में कितनी होती है, 5 लाख की। कंपनी के हाथ में कंपनी शुरू करने से पहले शेयर कैपिटल कितनी होनी चाहिए, पेड अप शेयर कैपिटल, शेयर के द्वारा एकत्रित की गई कैपिटल पूंजी कितनी होनी चाहिए, 5 लाख होनी चाहिए कम से कम, तभी हम अपनी कंपनी को शुरू कर पाएंगे। और पब्लिक कंपनी के लिए ये कहा गया है कि पब्लिक कंपनी को जब भी अपना नाम लिखना है तो अपने नाम के साथ एक वर्ड यूज करना है, लिमिटेड, एलटीडी का मतलब लिमिटेड, और प्राइवेट कंपनी को क्या लिखना है, प्राइवेट लिमिटेड, पीवीटी एलटीडी, शॉर्ट फॉर्म्स बनाइए। आए समझ में, कोई खास बात नहीं है, बस कंडीशंस बताएं कि ये कंपनी प्राइवेट कंपनी कब कहलाएगी, जब उसके शेयर्स को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, जब जनता कंपनी में पैसे नहीं लगा सकती, अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकती, जब कंपनी के मेंबर्स 2 से 200 के बीच में ही हो, और जब कंपनी के पास एकत्रित की हुई कैपिटल, शेयर्स के द्वारा एकत्रित की हुई पूंजी कितनी हो, 1 लाख। और पब्लिक कंपनी कब कहलाएगी, जब शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं, कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, कितने भी मेंबर्स आ सकते हैं, पब्लिक पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, पब्लिक जनता किसी भी तरीके से कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकती है,
और लास्ट बताए कंपनी की जो मिनिमम पेड अप कैपिटल है वो कितनी होनी चाहिए, ₹5 लाख होनी चाहिए। तो ये था कंसेप्ट प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी का। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर इस चैप्टर के लिए लास्ट वीडियो लेक्चर होगा, जिसमें हम प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के बारे में डिफरेंस पढ़ेंगे और हम कंपनी और पार्टनरशिप में डिफरेंस पढ़ेंगे। और उस टॉपिक के कवर करते हुए हम इस चैप्टर को कवर कर लेंगे। उसके बाद हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो अभी के लिए आप इतना ही टॉपिक कवर कीजिए, बने रहिए हमारे चैनल के साथ, स्टडी करते रहिए। थैंक यू।